आपकी आज पहली क्लास है? तो इस बैच की बात कर रहा हूँ, एंटी बैच की पहली क्लास है आपकी। So till now what we have seen that जब revolutionary nationalism शुरू हो गया, पहले कुछ इवेंट्स हो गए थे 1897 में भी, ठीक है, और उसके बाद जो एक्चुअल revolutionary फेज शुरू हो गया that was from 1905, जो ब्रिटिश ने डिसाइड किया था कि पार्टीशन ऑफ बंगाल करते हैं। तो कुछ लोगों ने उस टाइम पे आर्म्स एंड एमिनेशन का यूज़ किया, असैसिनेशंस किए या स्वदेशी डेकॉइटीज किए, ठीक है। तो एक नया फोर्स इमर्ज हो गया अगेंस्ट द ब्रिटिश, उसी को हम कहते हैं रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म। अभी तक हमने बंगाल में देखा, बंगाल में क्या क्या हो गया, कौन कौन से डेकॉइटी क्या होता है? व्हाट इज डेकॉइटी? लूटना, ठीक है। हाँ, तो ये लूटते थे। जब ब्रिटिश की ट्रेन जाती थी, ब्रिटिश एक जगह से दूसरी जगह सामान लेके जाते थे, ठीक है, उस सामान को लूटते थे, पैसों को लूटते थे ताकि आर्म्स एंड एमिनेशन खरीद पाए, ठीक है, क्योंकि इनको भी मूवमेंट कंटिन्यू रखनी थी। जैसे मिलिट्री, हाँ, मतलब ये अपना ही, मतलब ये कह रहे थे हमारा ही सामान यूज कर रहे हैं, तो उसी को लूटने की बात करते थे, ठीक है। हाँ, जैसे बोलते हैं यहाँ पर कश्मीर में हमारी इलेक्ट्रिसिटी हमें नहीं दी जा रही है, बाहर दी जा रही है, तो वी आर कंसिडर्ड स्वदेशी इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, हम बिल भर रहे हैं अपनी इलेक्ट्रिसिटी पे। बट ऐसा सच नहीं है, क्योंकि उस इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करते करते बहुत पैसे लगते हैं, तो वो पैसे बाहर गवर्नमेंट लगा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी रखी है तो आप निकाल पाओगे वो पानी से या कहीं और सोर्सेज से, सो इट टेक्स लॉट ऑफ मनी, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे जो तीसरी प्लेस थी जहाँ पे रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म चल रहा था, दैट वाज एट दिल्ली। दिल्ली में भी एक इवेंट हो गया था 1912 में। 12 में क्या हो गया, देयर वाज अ पर्सन नेम्ड एज रासबिहारी, लेकिन ये वो नहीं थे, ये थे घोष। कंफ्यूज नहीं होना है, वो घोष था जिसने 1907 का सेशन प्रिजाइड किया था। दैट पर्सन वाज रासबिहारी घोष, ठीक है, ही इज रासबिहारी घोष, ठीक है। इसने दिल्ली में कोशिश की, जो वाइसरॉय थे इंडिया के उस टाइम पे, द पर्सन वाज लॉर्ड हार्डिंज, ही वाज द वाइसरॉय एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन इंडिया। तो इसने कोशिश की इसको असैसिनेट करने की, और इनके साथ एक और साथी भी था, द पर्सन वाज नेम्ड एज Sachin Sanyal. So these two persons tried to kill the Viceroy of India at that point of time, जो reactionary measures लिए जा रहे थे ब्रिटिश के थ्रू, but they were not successful in assassinating the Viceroy. तो इस assassination के लिए भी एक केस फाइल हो गया। Just give me a second. हाँ जी, so we were discussing that in Delhi, two persons were responsible for the, you can say, जो कोशिश की थी assassinate करने की, किसको? वाइसरॉय को, बट वो सक्सेसफुल नहीं रहे। स्टिल केस फाइल हो गया, द नेम एज दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस। जब ये केस फाइल हो गया तो 4 लोगों को उस टाइम पे हैंग किया गया, वो भी टिल डेथ। इन दिस केस कोशिश तो कामयाब हुई नहीं थी, बट स्टिल 4 इंडियंस को दे वर एक्चुअली ट्राइड इन दिस केस एंड दे वर हैंग्ड। ये कौन थे? फर्स्ट वाज द पर्सन नेम्ड एज
पहले थे अवध बिहारी, सेकंड वाज बाल मुकुंद, थर्ड वाज a person named as Basant, and fourth was person named as Amir Chand. So ये चार लोगों को इस केस में ट्राई किया। इन चार लोगों की वजह से जो ऊपर वाले दो थे, कौन, एक तो रासबिहारी बोस और सचिन सान्याल, दे वर बीइंग इंसाइटेड, तब जाकर उन्होंने कोशिश की थी तो किल वायसरॉय हार्डिंज। ठीक है, तो इन चारों को दे वर हैंग टिल डेथ। ठीक है, दैट वाज ओनली एक्टिविटी इन दिल्ली जो वहां पे रेवोल्यूशनरी के नाम पे चल रही थी। ठीक है, सो यू राइट इन दिस in 1912 Rash Bihari Bose and Sachin Sanyal unsuccessfully tried to kill Viceroy Hardinge. Unsuccessfully tried to kill Viceroy Hardinge. Next, okay. In this regard, Delhi conspiracy case was framed. In this regard, Delhi conspiracy case was framed, and four revolutionaries which were तो ये चारों नाम आप लिखेंगे, अवध बिहारी, बाल मुकुंद, बसंत एंड अमीर चंद। Which were these four persons? इनकी वजह से उन्होंने किया था। तो ये क्या करते थे, अब देखो कल जैसे था जब किसने मारा था, यहाँ पे जब हम महाराष्ट्र की बात कर रहे थे उस टाइम पे जैक्सन को किसने मारा था, किसी और ने, लेकिन किसकी वजह से मारा था, जब उसने वहां से कुछ भेजा था, उसने उसके राइटिंग से इंसाइट हो गया तब जाग गया था, तो उनको सजा मिलती थी। वैसे ही यहाँ पे ये पाया गया कि ये चार एक्चुअली इन्वॉल्व थे जो उनने एक्शन किया, बट वो सक्सेसफुल नहीं रहे असैसिनेट करने में। स्टिल जो ये चार थे रेवोल्यूशनरीज, दे वर हैंग्ड टिल डेथ। तो लास्ट में लिखेंगे these four were hanged till death, hanged till death. Next is revolutionary nationalism in मद्रास। उस टाइम एक प्रोविंस मद्रास भी हुआ करता था, तो वहां पर सिर्फ एक एक्शन हुआ था या एक ही दिस एक्टिविटी हुई थी ऑन द नेम ऑफ revolutionary nationalism। वहां पे द पर्सन हु वाज रिस्पांसिबल देयर वाज वंश अय्यर। ठीक है, ये एक रेवोल्यूशनरी था, यानी कि इसने भी वही रास्ता चुना था ऑन द बेस ऑफ आर्म्स एंड एमिनेशन या असैसिनेशन का रास्ता। इसने किसको वहां पे असैसिनेट किया, द पर्सन वाज जस्टिस आर्च। ही वाज अ ब्रिटिश पर्सन हु वाज जस्टिस। समझते हो जस्टिस क्या होता है? जस्टिस क्या होता है? जज। ठीक है, ब्रिटिश जज था, तो इनको असैसिनेट किया किसने? वंश अय्यर हु वाज अ रेवोल्यूशनरी इन मद्रास। ठीक है, बस यही एक एक्शन हुई थी कहां पे? मद्रास में, ऑन द नेम ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म। सो यू राइट इन दिस here at this place here at this place Vansh Iyer assassinated Justice Arch.
assassinated Justice Arch. तो ये सब एक्टिविटी चली थी विद इन इंडिया. हमने देखा दिल्ली, महाराष्ट्र, मद्रास एंड बंगाल, ये 4 मेजर प्रोविंसेस थे जहां पे कुछ ना कुछ हो रहा था ऑन द बेसिस ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म. बट इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी कुछ ऐसी हरकतें चल रही थी. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक. Revolutionary activities outside India. आउटसाइड इंडिया. अब सबसे पहली जगह आउटसाइड इंडिया है, ये कहां पे हम देखेंगे? लंदन में क्या चल रहा था? लंदन मींस इंग्लैंड. ठीक है, यूके, यूनाइटेड किंगडम, वहीं पे द प्लेस इज लंदन. तो वहां पर इंडियंस थे, बट दे वर डूइंग ऑन द बेसिस ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन लंदन. तो वहां पे द पर्सन एसोसिएटेड वाज श्यामजी कृष्ण वर्मा. एसके वर्मा इनको शॉर्ट में बोलते थे. इन्होंने वहां पे एक सोसाइटी शुरू की थी विच वाज कॉल्ड एज इंडियन होम रूल सोसाइटी. दैट वाज गोइंग ऑन इन लंदन. सो ही वाज एन इंडियन जिसने सोसाइटी शुरू की थी, इंडियन होम रूल सोसाइटी, जिसमें सिर्फ मेंबर्स कौन बन सकते थे? इंडियंस बन सकते थे. ठीक है, एक तो ये शुरू किया था सोसाइटी, और इंडियन हाउस शुरू किया था एक और सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज कॉल्ड एज इंडियन हाउस. अभी इंडियन हाउस क्या था? इट वाज अ हाउस फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया. इनफैक्ट इन्होंने स्कॉलरशिप स्कीम्स भी वहां पे शुरू की थी, वहां पे काम भी करते थे. इन इंडियन स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप स्कीम वहां पे लॉन्च की थी, जिसकी वजह से रेडिकल यूथ को इंडिया से लाते थे, कहां? लंदन, और वहां पे इनको ट्रेनिंग देते थे हाउ यू हैव टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश फोर्सेस. ठीक है, दैट वाज गोइंग ऑन इन लंदन विद द पर्सनालिटी श्यामजी कृष्ण वर्मा. सो ही स्टार्टेड 2 separate societies. One was Indian Home Rule Society, जिसमें सिर्फ कौन थे? मेंबर्स कौन थे? इंडियंस who were working in London. एंड स्टूडेंट्स के लिए इन्होंने क्या किया था शुरू? इंडियन हाउस, जो एक प्लेस उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया, और उनको स्कॉलरशिप स्कीम्स भी देते थे वहां पे, ताकि रेडिकल यूथ को इंस्पायर कर पाए, उनको लंदन लेके वहां पे ट्रेनिंग देना, हाउ टू यू हैव टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश फोर्सेस, एंड उनको वहां से फिर वापस भेजना इंडिया टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश. दैट वाज गोइंग ऑन इन लंदन. तो ये भी एक पार्ट था किसका? रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म का है. ठीक है, सो लंदन में आप लिखेंगे इन लंदन यू विल राइट, या तो इसके अंदर फिर ऐसे लिखो, यहाँ पे क्या हो गया था शुरू? दिस इंडियन होम रूल सोसाइटी. लंदन के अंदर लिखो इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडियन होम रूल सोसाइटी, एंड देन यू विल राइट इट वाज फाउंडेड इन 1905. It was founded in 1905. In 1905 by Shyamaji Krishna Verma. By Shyamaji Krishna Verma. Shyamaji Krishna Verma. Next, okay, it was open for membership of. It was open for the membership of Indians only. And along this, S.K. Verma also founded along this S.K. Verma, that means Shyamaji Krishna की बात कर रहा हूँ मैं. S.K. Verma also founded India House, also founded India House, also founded India House in London, India House in London, as a center for Indian students.
Center for Indian Students. Next, okay, this house also offered scholarship schemes. This house also offered scholarship schemes. Scholarship schemes to bring radical youth from India. To bring radical youth from India. Radical youth from India. इस एसोसिएशन के साथ यानी कि इंडियन होम रूल सोसाइटी, इसके साथ और दो पर्सन्स एसोसिएटेड थे who were also the part of revolutionary nationalism. एक तो the same person which we discussed earlier. कल हमने देखा था 1906 में लंदन गए थे पढ़ाई करने, तो he was associated with this society there. Indian Home Rule Society जो वहां पे बनाई थी किसने? एस.के. वर्मा. And one more person was there who was associated with this, was named as लाला हरदयाल. ठीक है, ये वो नाम है जो इंडियन हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट नाम है, जिनका अक्सर पूछा जाता है एग्जाम्स में, ये किस ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड थे, क्या ये रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट थे या कांग्रेस के ये उसके ऑफिशियल्स थे जो काम कर रहे थे फॉर द सेक ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस. सो दीज टू पर्सन्स वर एसोसिएटेड विद द सेम इंडियन होम रूल सोसाइटी. ठीक है, इनफैक्ट जो एस.के. वर्मा थे, जो उनने मैगजीन शुरू की थी, जिसकी वजह से इंस्पायर हो गए लंदन में भी लोग इंडियंस कि हमें लड़ना चाहिए किसके खिलाफ? ब्रिटिश के खिलाफ. दैट मैगजीन वाज नेम्ड एज इंडियन सोशियोलॉजिस्ट. इट वाज रिलीज्ड बाय एस.के. वर्मा, जहां पे वो अपने आइडियाज लिख रहे थे हाउ ब्रिटिश आर एक्चुअली एक्सप्लॉइटिंग इंडियंस, जिसकी वजह से बाकी लोग इन्फ्लुएंस होते थे और इसी इंडियन होम रूल सोसाइटी को ज्वाइन करते थे फॉर द सेक ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया. तो ऐसे ही फिर 1909 में जो इनके आइडियाज थे या जो भी लोग थे जो इंस्पायर होते थे इनसे या जो लिखते थे इस इंडियन सोशियोलॉजिस्ट में जो इंस्पायर होते थे, वन ऑफ द पर्सन वाज देयर हु वाज एसोसिएटेड विद द सेम ऑर्गेनाइजेशन. कौन से? इंडियन होम रूल सोसाइटी. ठीक है, तो द पर्सन वाज नेम्ड एज मदन लाल ढींगरा. What he did, उसने वहां पे एक पर्सन को मारा who was actually working with the Secretary of the State. मैंने पहले भी कहा था इंडिया में कौन था? वाइसरॉय एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल. लेकिन ब्रिटेन पार्लियामेंट में कौन था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. There was a person who was working with that Secretary of State for India. The person was Curzon Willie. तो इसने इसको असैसिनेट किया सिर्फ इसलिए क्योंकि ये सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया था. ये खुद नहीं था, उसके साथ काम कर रहा था. तो he was assassinated. That was the activity in the London. एक तो एक एसोसिएशन बनाई थी, that was Indian Home Rule Society. Second was India House जो स्टूडेंट्स के लिए था. स्कॉलरशिप स्कीम्स भी वहां पे देते थे. रेडिकल यूथ इंडिया से लाते थे, उनको वहां पे ट्रेनिंग देते थे. एंड इन फैक्ट दे यूज्ड टू राइट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन दिस मैगजीन कॉल्ड एज इंडियन सोशियोलॉजिस्ट. ठीक है, तो इन्हीं सब से इंस्पायर होकर जो एक्टिविटी वहां पे थी, जो वहां पे असैसिनेशन हो गया था, दैट वाज डन बाय दिस पर्सन. ही किल्ड कर्जन विली हु वाज वर्किंग विद द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया, जो वहां की ब्रिटेन की पार्लियामेंट में काम कर रहे थे. ठीक है, सो यू राइट इन दिस. नेक्स्ट पॉइंट, वीडी सावरकर एंड लाला हरदयाल were also associated with this organization. Were also associated with this organization. Were also associated with this organization. With this organization. Next, okay, the magazine released by S.K. Verma. The magazine released by S.K. Verma was Indian sociologist.
which was the foundation of Indian sociologist, which was the foundation of revolutionary nationalism, foundation of revolutionary nationalism in Britain. Revolutionary nationalism in Britain. Next लिखिए. In 1909, one of the revolutionary. In 1909, one of the revolutionary, Madan Lal Dhingra. One of the revolutionary, Madan Lal Dhingra, who was associated with Indian Home Rule Society. Associated with Indian Home Rule Society, killed Curzon Milley. In London, Curzon Willey in London, who was an officer working with Secretary of the State. Secretary of the State. जो सेकंड प्लेस है जहां पे रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म चल रहा था आउटसाइड इंडिया, वो कहां पे था? पेरिस कहां पे? फ्रांस में, यूरोपियन कंट्री फ्रांस, वहां पे उसकी कैपिटल क्या है? पेरिस। तो वहां पे भी इंडियंस थे who were actually working for the Indian independence outside India। ठीक है, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थी जो यहाँ से काम कर रहे थे, जो यहाँ से इस नेशनलिज्म को चला रहे थे, द पर्सन वाज नेम्ड एज Madam Bhikaji Cama. She was a female who was working in Paris for the sake of Indian nationalism. ठीक है, अब ये भी कैसे इंस्पायर हो गई थी? ये वहां पे दो लोगों से मिली थी। कहां पे? पेरिस में। जहां पे एक बार गए थे, लंदन से गए थे वहां पेरिस दो लोग, टू पर्सन्स रहे। एक तो वही जो लंदन में थे, कौन? एसके वर्मा। ठीक है, एंड वन मोर पर्सन हु विजिटेड पेरिस वाज दादाभाई नौरोजी। ये तो इंडिया में काम कर रहे थे बट ही विजिटेड पेरिस। तो इन दो लोगों से जब ये मिली तो शी वाज इंस्पायर्ड फॉर दिस थिंग। तो इंस्पिरेशन जब उसको मिली कि हमें हिंदुस्तान के लिए लड़ना है, हिंदुस्तान की आजादी के लिए लड़ना है, तब जाके इन्होंने वहां पे लॉन्च किया पेरिस इंडिया सोसाइटी। जैसे वहां पे होम रूल सोसाइटी था लंदन में, इनने यहां पे लॉन्च किया पेरिस इंडियन सोसाइटी, नॉट इंडिया, इंडियन सोसाइटी। तो फिर जहां से ये काम कर रहे थे, एक्टिविटीज को अंजाम दे रहे थे इस सोसाइटी से फॉर द सेक ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ठीक है, इनफैक्ट वहां पे जब कॉन्फ्रेंसेस होती थी या बाहर भी, मैडम भीकाजी कामा वाज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट थिंग। ठीक है, लंदन में जब भी कॉन्फ्रेंस होती थी, शी यूज्ड टू रिप्रेजेंट दैट, और इन्होंने इंडियन फ्लैग एक बार हॉइस्ट किया बाहर स्टटगट, एट अ प्लेस नेम्ड एज स्टटगट। तो वहां पे लंदन में शी हॉइस्टेड द फ्लैग इंडिया का, जो ट्राई कलर फ्लैग था, एंड इट वाज एक्चुअली रिटन, कुछ शायद वंदे मातरम इसमें लिखा था बीच में, तो इसने वो फ्लैग एक बार हॉइस्ट किया था। दैट वाज हर करेज, दैट शी वाज इन फ्रंट ऑफ द ब्रिटेन एंड शी वाज हॉइस्टिंग द इंडियन फ्लैग दैट वी नीड इंडिपेंडेंस। ठीक है, सो वहां से इस पेरिस इंडियन सोसाइटी से सब एक्टिविटीज चल रही थी व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड बाय दिस लेडी। ठीक है, इनफैक्ट शी इज नोन एज द मदर ऑफ शायद इंडियन इंडिपेंडेंस, कुछ ऐसा भी है इनके साथ टैग, भीकाजी कामा, मदर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, इंडियन स्ट्रगल, ऐसा कुछ है इनके बारे में। यू सर्च दैट कि क्या है इनके बारे में, वाज मदर ऑफ द नेशनल स्ट्रगल और मदर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस।
मिला कुछ? मदर ऑफ नेशनल स्ट्रगल, तो वो टैग इन्हीं को मिला है, मैडम भिखाजी कामा को, ठीक है। सो राइट इन दिस पेरिस में द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी was the most important personality in Paris. Sorry, in Paris was most important personality in Paris was Madam Bhikaji Kama. Madam Bhikaji Kama. Next, okay, in 1905 she came. In 1905 she came in contact with. In 1905 she came in contact with S.K. Verma. She came in contact with S.K. Verma and Dadabhai Naoroji. She came in contact with, in 1905, she came in contact with S.K. Verma and Dadabhai Naoroji, who inspired her for the national struggle. Who inspired her for the national struggle. Next, okay. In 1905, she founded Paris Indian Society. She founded Paris Indian Society for the struggle. She founded Paris Indian Society for the struggle. Next, okay. Later at International Socialist Conference. Later at International Socialist Conference in 1907. Later at International Socialist Conference in 1907, she raised the flag of Indian independence. She raised the flag of Indian independence with the words written in the middle. With the words written in the middle. With the words written in the middle, reading. Reading Vande Mataram. In Devanagari script. In Devanagari script. Script क्या होता है? What is script? हाँ जी, script क्या होता है? What is script? क्या होता है script? क्या होता है script? Already? क्या होता है script? Compose. Script हम कैसे कहते हैं? हाँ, written form of any language, that is script. ठीक है, जैसे इंग्लिश का अपना स्क्रिप्ट है, कश्मीरी का अपना स्क्रिप्ट है, ठीक है, उर्दू का अपना स्क्रिप्ट है, जो हम लिखते हैं, जब उर्दू लिखते हो उसका स्क्रिप्ट होता है। ऐसी हिंदी जो आप देखते हो लिखा हुआ उसका स्क्रिप्ट है, तो उस स्क्रिप्ट को कहते हैं देवनागरी स्क्रिप्ट। जो आप हिंदी बुक्स में या हिंदी जो डिफरेंट बोर्ड से पढ़ते हैं उस स्क्रिप्ट को कहते हैं देवनागरी स्क्रिप्ट। उसी स्क्रिप्ट में लिखा था वंदे मातरम इन हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। थर्ड जो है, जो आउटसाइड इंडिया चल रहा था, वो शुरू हो गया था क्या? गदर मूवमेंट। ये कहाँ पे शुरू हो गया था? कनाडा में, ठीक है। तो कनाडा में, और कनाडा और यूएस मिला के, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यूएस और कनाडा, तो यहाँ भी इंडियंस रहते थे।
वहां से जो मूवमेंट शुरू की थी उन इंडियंस ने फॉर द सेक ऑफ इंडियाज नेशनल स्ट्रगल, दैट वाज द मूवमेंट कॉल्ड एज गदर मूवमेंट। सो व्हाट आई एम सेइंग दैट एक तो यूएस, मान लो यूएस है, यूएस के ऊपर फिर ऐसे कनाडा है, ठीक है, तो पूरे कनाडा में और ये वेस्टर्न कोस्ट दिस, ठीक है, यूएस के इस साइड से कौन सा ओशन है? पैसिफिक ओशन है। यूएस के इस साइड से कौन सा ओशन है? अटलांटिक ओशन है, ठीक है। तो वेस्टर्न कोस्ट जो है, दिस कोस्ट, यहां से इंडियंस काफी थे जो वहां रह रहे थे, ठीक है। तो एक तो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यूएस एंड कनाडा, इन दोनों जगहों से जो मूवमेंट शुरू की थी दैट वाज गदर मूवमेंट, ठीक है। इसी मूवमेंट को पहले क्या कहते थे? पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन, क्योंकि इनका भी वहां पे एक टीम थी वहां पे, तो दे वर एक्चुअली टर्म्ड एज पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन। तो पैसिफिक कोस्ट क्यों? क्योंकि दिस कोस्ट इज दी पैसिफिक कोस्ट, तो वहीं पे इनने जो एसोसिएशन बनाई थी तभी इसका पहले ये नाम था, इसी को फिर कन्वर्ट किया किसमें? गदर मूवमेंट में, ठीक है। सो राइट इन दिस, एंड ये मूवमेंट कब से शुरू हो गई थी? इट वॉज फ्रॉम 1913 तो 1915 तक चला था, 2 साल। In this will write it was initiated by NRIs. NRIs क्या होता है NRI? हाँ, इंडियंस, पर जो यहाँ नहीं रह रहे वो बाहर रह रहे हैं। NRIs. It was initiated by NRIs, especially in Canada. Especially in Canada and western coast of US and western coast of US for freedom of India. Western coast of US for freedom of India. भाई ये US, United States, अमेरिका भी लिख सकते हैं। Western coast of US for freedom of India. In brackets will mention earlier it was known as Pacific Coast Hindustan Association. Pacific Coast Hindustan Association. क्या होता है? फिर से बोलो, जोर से बोलो। सर लाला हरदयाल मैं बता रहा हूँ अभी कि उसमें भी आया नहीं है अभी। मेंबर्स इसके बहुत, इट वाज नॉट ओनली फाउंडेड बाय वन पर्सन, इसमें काफ़ी सारे की मेंबर्स थे, ठीक है, जिनने शुरू किया था दैट गदर मूवमेंट। सो ही वाज द वन हु यूज्ड टू लीड दीज थिंग्स, लाला हरदयाल, और वो जाते भी थे एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट को लेके। सो की मेंबर जो इस मूवमेंट से एसोसिएटेड था इन कनाडा एंड इन यूएस, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यूएस, ये कौन थे? सबसे पहले द पर्सन वाज, ठीक है, इससे पहले इसको कहां पे डिस्कस किया था हमने? कहां पे किया था? लंदन, ठीक है। तो यही घूमते रहते थे, लंदन से कभी गए यूएस, वहां से कनाडा, तो ही वाज रोमिंग हियर एंड देयर। तो यहाँ पे इस मूवमेंट से, गदर मूवमेंट से, ही वाज द मेन पर्सन वाज एसोसिएटेड विद दिस मूवमेंट, ठीक है। ऐसी वन मोर पर्सन वाज तारकनाथ दास, ठीक है। थर्ड वाज सोहन सिंह बाखना. In fact, he was a president of this movement. Sohan Singh Bakhna. See, there was one more person. करतार सिंह. इसके बाद क्या आएगा?
इससे पहले दिल्ली में इसने कुछ किया था, इसने कोशिश की थी लॉर्ड हार्डिंज को असैसिनेट करने की। जब वो अनसक्सेसफुल हो गई, भाग गया था वहां से, भागते भागते पहुंच गया था यहीं पे कनाडा, ठीक है। तो वहां पे इसने ज्वाइन किया फिर गदर मूवमेंट। सो दीज वर द इंपॉर्टेंट पर्संस, और भी लोग थे बट इंपॉर्टेंट पर्संस एसोसिएट किससे थे, गदर मूवमेंट्स, ठीक है। तो ये सब आप देखेंगे की मेंबर्स, ऐसे आप देखेंगे की मेंबर्स एसोसिएटेड विद दिस मूवमेंट, तो यू विल मेंशन ऑल ऑफ दीज नेम्स। क्लास खत्म जीत गए। ये सबने लिखा था नाम, किसी का रह गया था, फिर से लिखूंगा। तो कौन कौन से नाम थे? फर्स्ट हाँ, उसके बाद he was a president of this गदर मूवमेंट। एक और मैं ऐड करूंगा फॉर शोइंग दैट मुस्लिम्स वर आल्सो देयर, ठीक है। उनका भी कंट्रीब्यूशन रहा है किसमें, गदर मूवमेंट का। द पर्सन वाज अब्दुल हाफिज मोहम्मद बरकतुल्लाह। He was also associated with this Ghadar movement. अब्दुल हाफिज मोहम्मद बरकतुल्लाह। और इन्होंने वहां पे क्यों मूवमेंट शुरू की थी? जो एसोसिएशन ने पहले देखा, जो पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन था, इनने ये सब क्यों शुरू किया था वहां पे कनाडा और दिस वेस्ट कोस्ट ऑफ यूएस में? क्योंकि इनके साथ भी वहां पे डिस्क्रिमिनेशन होता था। जैसे हमने साउथ अफ्रीका में देखा था, वहां पे इंडियंस थे, जो ये इंडियंस यहाँ पे थे इन कनाडा एंड यूएस, दे वर आल्सो फेसिंग दैट डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ठीक है। और इनको वहां पे, अब जी अमेरिका में रह रहे थे, अमेरिका में मॉडर्न वैल्यूज थे, वैल्यूज लाइक फ्रीडम, लिबर्टी, इक्वालिटी, ब्रदरहुड, ये सब इनको पता चल रहा था कि असल में लाइफ है क्या। क्योंकि इंडिया में तो कुछ डिफरेंट था, इंडिया में लाइफ जो पैटर्न था वो बिल्कुल ही, यू वर स्लेव्स ऑफ द ब्रिटेन। बट वहां पे इनको जब इक्वालिटी दिखती थी कि असल में लाइफ ये है, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, लिबर्टी क्या होता है, तो इन आइडियाज जब ये एक्सपोज हो गए वो आइडियाज इनके दिमाग में, तो तब जाके दे स्टार्टेड रिवोल्टिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश फोर्सेस, ठीक है, अगेंस्ट जो ब्रिटिश, चाहे वहां पे जुल्म कर रहे थे, चाहे वो इंडिया में जुल्म कर रहे थे, या हर एक जगह पे उनके अगेंस्ट खड़े थे आप। दैट वाज द रीजन कि इनने वहां पे क्यों एसोसिएशन शुरू किया था, एंड दैट वाज द रीजन कि इनने क्यों, कैसे ये इंडिया को इन्फ्लुएंस कर रहे थे विद दिस गदर मूवमेंट, एंड बीइंग आउटसाइड द इंडिया इन कनाडा एंड यूएस, वहां से ही मूवमेंट्स चला रहे थे। सो आप लिखेंगे नेक्स्ट, रीजंस फॉर द मूवमेंट, रीजंस फॉर द मूवमेंट। Reasons for the movement. First you write racial discrimination with NRIs.
racial discrimination with NRIs, number 2, familiarity of NRIs with American values of freedom, liberty, fraternity, etc. Values of freedom, equality, liberty, fraternity, etc. ठीक है, तो आज मैं यहीं पर रोक रहा हूँ, कल हम इसी के आगे फिर देखेंगे व्हाट दे एक्चुअली डिड। अभी तक हमने सिर्फ देखा गदर मूवमेंट कहाँ पे था, इट वाज इन कनाडा एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यूएस। जो मेंबर्स इससे एसोसिएटेड थे वो कौन कौन से मेंबर्स थे, इंपॉर्टेंट मेंबर्स, एंड रीजंस कि क्यों इनने मूवमेंट वहाँ पे शुरू की थी, क्योंकि वहाँ भी गलत ही हो रहा था किनके साथ, एनआरआईज के साथ। तो फिर उन्होंने कैसे फिर मूवमेंट को आगे बढ़ाया, इस गदर मूवमेंट में कौन कौन सी एक्टिविटीज की गई, फिर ये कैसे फेल हो गया, क्योंकि दिस मूवमेंट वाज अ फेल मूवमेंट। ठीक है, इनको फिर सप्रेस किया गया था इन कनाडा एंड यूएस, बोथ प्लेसेस पे इनको सप्रेस किया गया था। कैसे फेल हो गया, क्या उसके रीजंस रहे, ये हम कल की क्लास में देखेंगे। विल कंप्लीट दिस गदर मूवमेंट इन टुमारोज क्लास। ठीक है, फिर हम वापस आएंगे कहाँ, इंडिया में। अभी तक हम क्या देख रहे थे, रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म एक तो इंडिया में देखा, उसके बाद वही विजिटेड डिफरेंट प्लेसेस लाइक लंदन, उसके बाद पेरिस एंड नाउ कनाडा एंड यूएस, इन जगहों पे चल रहा था स्ट्रगल। तो उसके बाद वी विल बी बैक इन इंडिया। इंडिया में फिर क्या शुरू हो गया, क्योंकि हमने देखा था लास्ट में कांग्रेस लीडर्स एक्सट्रीमिस्ट को जेल्स में डाला गया था और मॉडरेट्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1909 लाया था। फिर मूवमेंट को कैसे आगे बढ़ा उस वक्त से आगे 1910 से आगे कैसे मूवमेंट आगे बढ़ा, तो हम वापस आएंगे इसमें इंडियन मूवमेंट में एंड देन विल कंटिन्यू द नेशनलिज्म स्ट्रगल कैसे चला। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे, मिलते हैं आपसे इन टुमारोज क्लास।